तहे नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णारम्याय माधवाय जगद्गुरुं श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता बहुने में भी गीतानि जन्मानि तब चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप अजो अपि सन्नोव्यात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवात्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म से मे दिव्यम एवं ये वेत्ति तत्वता त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वीतराग भया क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता वैभव ज्ञान तपसा पूता मदभामागता ये तामां प्रपतन्ते तांस्ते भजाम्यहं मम भर्तानुवर्तन्ते मनुष्य भव सर्वसहजय। श्री कृष्ण। तो पुरुषोत्तम योग चल रहा है। भगवान ने कहा ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना मन स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सके। तो इसमें जीव के बारे में बताया, परमात्मा के बारे में बताया, प्रकृति के बारे में बताया, जगत के बारे में बताया या शरीर के बारे में बताया। तो जीव जगत और परमात्मा, और जीव और परमात्मा का क्या संबंध है, ये भगवान ने इस श्लोक में बताया कि जीव जो है, मैं और जीव मेरा ही अंश है, सजातीय है, मुझसे भिन्न नहीं है। और प्रकृति जो अपरा प्रकृति है वो भी मुझसे भिन्न नहीं है, लेकिन स्वभाव से विपरीत स्वभाव वाली, भिन्न स्वभाव वाली है, परिवर्तनशील है, अनित्य है। तो ये सब चीजें उसमें हैं जो परमात्मा में है, उससे बिल्कुल विपरीत है प्रकृति में। जीव में और परमात्मा में वही संबंध है जो परमात्मा का वही जीव का है। दोनों में कोई भेद नहीं। भिन्न में मतलब है सब अभिन्न। अपरा प्रकृति भी उन्हीं की शक्ति है, परा प्रकृति भी उन्हीं की है, दो शक्तियां हैं, लेकिन स्वभाव से अपरा प्रकृति विपरीत है और परा प्रकृति में वही गुण और वही सब कुछ है जो परमात्मा में है। तो इसको भगवान कहते हैं। उपनिषद में एक जो ऐतरेय उपनिषद है उसमें आता है कि जगत की जो उत्पत्ति हुई, तो भगवान कहते हैं कि जो असंसारी सर्वशक्तिमान जो परमात्मा है, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ, ये दोनों चीज इसमें 15वें अध्याय में आएंगे। सर्वज्ञ, सर्वविद, वेदविद, बड़े भारी भारी शब्द आए। और जीव को भगवान ने ईश्वर कहा है इसी 8वें श्लोक में कि वो अपने शरीर का ईश्वर, अपने शरीर का स्वामी है। तो भगवान कहते हैं, वो उपनिषद में आता है कि सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ ने अपने से भिन्न किसी अन्य वस्तु को ग्रहण किए बिना इस संपूर्ण जगत की रचना की। मतलब अपने से भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं थी। जब भगवान ने आकाश पंच महाभूत बनाए, आकाश बनाया, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और पृथ्वी पे जो ये सृष्टि हुई, जो चराचर की सृष्टि हुई, इन सब में भगवान कहते हैं कि जब भगवान ने सृष्टि रचना की तो अपने से भिन्न कोई वस्तु को ग्रहण किए बिना, मतलब कोई दूसरी ऐसी वस्तु नहीं थी जो परमात्मा ने उसको ग्रहण किया हो इस सृष्टि की रचना में, पंच महाभूत की। इसलिए कहते हैं ना कि उनसे सब कुछ भिन्न नहीं है, कहीं स्वभाव से भिन्न है और कहीं एक ही तरह से है जैसे चीज है। तो कहते हैं अपने से भिन्न किसी अन्य वस्तु को ग्रहण किए बिना इस संपूर्ण जगत की, जिसमें आकाश पंच महाभूत ये सब परा प्रकृति अपरा प्रकृति, इसकी रचना करके, अब आगे देखो, अपने को स्वयं ही जानने के लिए संपूर्ण प्राणों से युक्त जो शरीर है उसमें स्वयं ही प्रवेश किया। देखो आत्मा के रूप में जितने भी प्राणों से युक्त शरीर है उसमें पशु पक्षी हो, वृक्ष हो, तो वृक्ष में ही प्राण है। जो वृक्ष में जब बीज बोते हैं तो पहले अंकुर निकलता है, अंकुर को धीरे 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 बड़ा होके बड़ा विराट वृक्ष बन जाता है।
फिर वृक्ष में पत्ते आते हैं, कोपले आती हैं, फिर फल आते हैं, फूल आते हैं, हैं? तो उसमें चेतनता है, प्राण है, तभी तो बढ़ते हैं। सब्जी देख लो, तो कोई भी चीज में जब तक प्राण शक्ति नहीं होगी तो उसमें बढ़ोतरी नहीं होती, बढ़ेगा नहीं। तो उसको भगवान ये कहते हैं कि अब देखो कितना महत्वपूर्ण है ये समझने के लिए कि सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमेश्वर ने अपने से भिन्न किसी वस्तु को ग्रहण किए बिना इस सृष्टि की रचना की, जिसमें पंच महाभूत आकाश पड़ा। फिर क्या किया? अपने को स्वयं ही जानने के लिए, क्योंकि ब्रह्म अकेला था, उसके अंदर एक इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तब ये सृष्टि उत्पन्न हुई। तो उत्पन्न की, अपने को स्वयं ही जानने के लिए संपूर्ण प्राणों से युक्त शरीरों में स्वयं ही प्रवेश किया। अब देखो जीव कहाँ से आ गया? हम सब लोग जो आए कि मैं जीव हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, तो भगवान ने स्वयं को जानने के लिए संपूर्ण प्राणों से युक्त शरीर में स्वयं ही प्रवेश किया और प्रवेश करके मैं ये ब्रह्म हूँ इस प्रकार अपने यथार्थ स्वरूप का साक्षात बोध प्राप्त। जब शरीर में भगवान में प्रवेश करते हैं तो जीव भाव से प्रवेश करते हैं, जीव बन जाता है जैसे ही प्रवेश किया। और वो जो अहंकार है, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो प्रकृति का है, अपरा प्रकृति में जो ये अष्टधा प्रकृति है, पंच महाभूत और मन बुद्धि चित्त अहंकार, इस अहंकार के साथ तादात्म्य करने के बाद वो जीव बन जाता है। जब उसको वो अपने को जानने का प्रयास करता है, जैसे हम सब लोग लगे हुए हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, ये जानने का जब हम प्रयास करते हैं तब हमें पता चलता है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं ही वो आत्मा हूँ। उपाधियों से युक्त होने के कारण, शरीर आदि उपाधियों से संबंध बनाने के कारण, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण मैं जीव बना हुआ हूँ। मैं कर्ता बनता हूँ तो भोक्ता बनता हूँ। गुणों के साथ संबंध रखने के कारण अलग अलग योनियों में जाता आता रहता हूँ, अलग अलग लोकों में जाता आता रहता हूँ। इसी से सृष्टि चल रही। अगर इस सृष्टि में ये ना हो, अविद्या ना हो, तो सृष्टि नहीं चलेगी। माया जो है, प्रकृति जो है, अविद्या से युक्त होने के कारण सबको उसने अविद्या का एक आवरण डाल रखा बुद्धि के ऊपर। तो बुद्धि के ऊपर एक आवरण पड़ा होने के कारण वो अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाता और उसकी दृष्टि बहिर्मुखी रहती है, बाहर के विषयों में, बाहर के संसार में उलझा रहता है, अंतर्मुखी दृष्टि नहीं हो पाती। तो भगवान कहते हैं कि ये जब प्रवेश करके मैं ये ब्रह्म हूँ, ये देखो जीव की बात आ रही, जीव ने जब प्रवेश किया इस शरीर में, सूक्ष्म शरीर को लेके, तो जब वो क्यों किया कि स्वयं ही प्रवेश किया, और प्रवेश करके जब उसे ज्ञान हुआ, उसकी अविद्या ज्ञान दूर हो गई, मैं ही ये ब्रह्म हूँ, इस प्रकार अपने यथार्थ स्वरूप का साक्षात बोध प्राप्त किया। तो जब तक जीव को अपने यथार्थ स्वरूप का साक्षात बोध प्राप्त नहीं होता, तब तक वो इस आवागमन के चक्कर से बाहर नहीं निकलता। तो एक ही चीज है, ये जो अविद्या है या ज्ञान है, जिसके कारण हम कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं उपाधि से युक्त हूँ, ये मेरी उपाधि है शरीर, मेरा नाम, मेरा रूप, मेरा परिवार, इनके साथ मेरे संबंध, प्रकृति के साथ जो हमने संबंध बना रखा है, इन उपाधियों के कारण मैं जो हूँ जीव बना। अगले में एक प्रश्न किया इसी उपनिषद में पूर्व पक्षी ने, उसने कहा आत्मा तो तीन है बड़ा अजीब, ये कहीं और भी मैंने पढ़ा उपनिषद के पास में, तो आत्मा तीन है तो कैसे तीन कैसे? तो उसने कहा एक तो ये जो जीव है जो कर्ता भोक्ता बना हुआ है, बोला है एक ही, लेकिन तीन तरह से व्यक्त हो रही है। एक जो जीव भाव है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं मनता हूँ, एक तो ये है। एक है ईश्वर जिसने सृष्टि की रचना की, है एक ही, क्योंकि तत्व की दृष्टि सब एक है, ब्रह्म तत्व है, लेकिन जीव में अविद्या की उपाधि है और ईश्वर में माया की उपाधि है। देखो उपाधियों के भेद के कारण अलग हो गए ना। तो एक ईश्वर हो गया जिसने सृष्टि की रचना की अपनी माया उपाधि से,
और एक जीव है जो अविद्या उपाधि के कारण इस जगत में फंसा हुआ है। तो एक जीव को कहा, एक ईश्वर को कहा, और एक उपाधि से रहित, कोई उपाधि नहीं है, जो ब्रह्म है। तो ऐसे तीन बताया, तीनों अपनी इस संसार में लगे हुए हैं। जीव आवागमन को प्राप्त हो रहा है, जन्म मृत्यु को, अल्पज्ञ बना हुआ, अल्पशक्तिमान है, इस सृष्टि में फंसा हुआ है, कभी जन्म, कभी किसी लोक, कभी किसी योनि। ईश्वर जिसने माया की उपाधि से सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, माया की उपाधि से सृष्टि की रचना की, और एक सारी उपाधियों से रही जो ब्रह्म है। तो इसको कहा कि तीन आत्मा तो तीन है, उनमें से एक संपूर्ण लोक और शास्त्र में प्रसिद्ध कर्ता भोक्ता संसारी जीव है, और दूसरा लोक और देह की रचना के दूसरे चेतन आत्मा जो सर्वज्ञ ईश्वर का ज्ञान है, और तीसरा जो औपनिषद पुरुष है, कोई उपाधि नहीं। इस प्रकार ये तीनों आत्मा एक दूसरे से विलक्षण है। तीनों अपने अपने सृष्टि में काम चल रहा है। जब जीव को एक ज्ञान हो जाता है कि वो मैं ही ब्रह्म हूँ, उपाधि से रहित, इन उपाधियों के साथ मेरा कोई तादाद, मेरा कोई संबंध नहीं है, तब वो आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। इसने कहा ना, ज्ञान से मुक्ति, यही दृष्टा, मनता, भोक्ता, यही बन जाता है। तो ब्रह्म के अलावा दूसरा नहीं है। अविद्या उपाधि के कारण वो जीव बना। कहते हैं जब परा प्रकृति नहीं, जब ब्रह्म या आत्मा अपरा प्रकृति के अहंकार के साथ संबंध कर लेता है, तब वो परा प्रकृति कहलाता, तब वो जीव बना। लेकिन सृष्टि तब तक नहीं चले जब तक ये चराचर में जीव भाव ना हो, ये तो सृष्टि चल ही नहीं सकती। सृष्टि में तो परा और अपरा प्रकृति के संयोग से चल रही, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के संयोग से सृष्टि चल रही। तो जीव बना हुआ है कि वो कहता है मेरी उपाधियों के साथ संबंध बनाने के कारण, पहला तो शरीर ही है, सबसे बड़ी उपाधि शरीर है, शरीर की उपाधि। तो शरीर की उपाधि से युक्त होने के कारण वो बार बार इधर उधर आता जाता है। ये श्लोक आया ना कि प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों को भोगता है, और गुणों का संग ही फिर संग कर लेता है। तो गुणों का संग ही अच्छी बुरी योनियों में जाने का कारण। तो प्रकृति में स्थिति विवेक से दूर हो। अगर विवेक हो जाए तो प्रकृति में मैं स्थित हूँ, मनसस्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी का शब्द को कितना क्लियर किया है, यहाँ तो बिल्कुल ही साफ कर दिया। प्रकृति स्थान, प्रकृति में स्थित है मन और 5 इंद्रियां, लेकिन करसती जीव इनसे संबंध बनाता, ये नहीं बनाती, चूंकि ये जड़ है, जीव इन्हें आकर्षित करता है, जीव इनके साथ संबंध बनाता। चूंकि भगवान ने जीव को ये शक्ति दे रखी है कि वो स्वतंत्र है, जो विजातीय वस्तु हैं, जो अनात्मा है, उनके साथ भी वो संबंध बना सकता है। जो सृष्टि चलानी है ना, तो माया बीच में आ गई, माया ने उसके साथ उसका संबंध जोड़ दिया, अविद्या आ गई, अविद्या ने, अज्ञान ने जीव का संबंध, जीव तो बना ही तब जब उपाधियों के साथ जुड़ा, उसको ब्रह्म को उपाधि से युक्त कर दिया, जीव बन गया, जीव बन गया सृष्टि, और उसकी लीला है। और ईश्वर ने मनुष्य को कर्म करने की पूरी स्वतंत्रता दे रखी है, पाप करे पुण्य करे। अभी जो बात हो रही थी, हिरण्यकश्यप भी है और प्रहलाद भी है, तो दोनों अपने कर्म करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। वो उसको मारने के लिए, वो बात दूसरी, भगवान की कृपा है तो मार नहीं पाया, लेकिन अपने कर्म करने के लिए हिरण्यकश्यप भी जैसे स्वतंत्र है, ऐसे प्रहलाद भी स्वतंत्र है। और भगवान कहते हैं कि इससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ही आत्मा, दूसरा तो होता तो कोई एक दूसरे को मारता, शरीर की दृष्टि से वो मार रहा, आत्मा तो अजर है हमारे, न जन्म होता है मृत्यु होती। तो यहाँ भगवान ये कहते हैं ममई वांशो जीव लोके, मेरा ही अंश है। तो जीव और अपना संबंध बता दिया, इसमें संबंध बताया जीव और परमात्मा का। और सर्वस्व चाह मृदि सन्निविष्टो और ईश्वर सर भूताना मृदि से अर्जुन, उसमें अपना पता बताया कि मैं रहता कहाँ हूँ। तो मेरा और जीव का संबंध क्या है, वो इसी श्लोक में बताया, ममई वांशो जीव लोके, कि हम दोनों का संबंध क्या है, और अपना पता बताया कि मैं रहता कहाँ हूँ। सर्वस्व चाह हृदय सन्निविष्ट, या ईश्वर सर्वभूताना हृदय से अर्जुन, यहाँ मैं रहता हूँ। लेकिन उसको जानने में
अनंत अनंत सृष्टियां, अनंत अनंत जन्म, अनंत ब्रह्मा हो गए, लेकिन हम जब तक उसे जानेंगे नहीं, उसको ये देखेंगे नहीं कि भाई ये जो प्रतिबिंब और बिंब, जो चिदाभास है और जो चेतन आत्मा है जिसका चिदाभास पड़े अंतःकरण में, इन दोनों में कोई भेद ही नहीं है, ये दोनों एक ही है। यह जो संसार वृक्ष है, जो तीनों लोकों में जो फैला हुआ है, ऊपर के लोक और मध्य लोक और नीचे के लोक, उन तीनों लोकों में जो संसार वृक्ष है, इसकी कोंपलें, इसकी पत्तियां, इसकी जड़ें, इसकी शाखाएं तीनों लोकों में फैली हुई। लेकिन जब तक इसका जो मूल है, जो परमात्मा ऊर्ध्व मूल अधः साधन, देखो शुरू भी कहां से भगवान ने 15 बार सीधा शुरू किया उपनिषद से। तो जब तक हमारी दृष्टि मूल पे रह जाती, मूल तो हम सबका परमात्मा ही है, जिससे हम कोई भी शाखा पेड़ की या शाखा के ऊपर पत्ते, तो वो अपनी, उनका कोई सत्ता ही नहीं है, ना अपना कुछ अस्तित्व है। वो तो सारा खाना पीना सब कुछ उस मूल से ले रहा, जड़ से ले रहा, जड़ से वो उत्पन्न हुए। वो देखो पेड़ के सारे पत्ते एक बार झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं, लेकिन पेड़ को दुख नहीं होता, नए पत्ते आने से और प्रसन्नता होती है। तो ये जो पत्ते सारे झड़ जाते हैं पेड़ के, जब वो ऋतु आती है फरवरी मार्च में, तो सारे पत्ते झड़ जाते हैं, मतलब प्रलय हो गई। भाई पत्ते ही तो हैं हम सब, तो सब प्रलय हो गई। लेकिन वृक्ष में कोई फर्क नहीं, बल्कि जब नए पत्ते आए तो प्रसन्न हो गया, नए पत्ते हरे हरे फल। तो उस पर चूंकि मूल को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मूल तो ठीक रहता है। ये तो उसकी क्रिया है, लीला है, कोई आ रहा कोई जा रहा। चूंकि ब्रह्म दो होते तो एक को कहीं दिक्कत ही नहीं ना, मारने वाला भी मरने वाला भी आपस में चल रहा है। चूंकि शरीरों को मार रहा है ना, शरीर मर रहा, मारने वाला दोनों उसमें हो रहा है जिसकी कोई सत्ता नहीं है, जो असत है, और वो सत है, तो सत में उसका कोई असर नहीं होता। तो भगवान ये कहते हैं, श्लोक बहुत बढ़िया इसलिए, ये सारे श्लोक अच्छे हैं। तो इसी कहते हैं, अब अगला था 8 7 में काफी मम्मी वांशों की चर्चा हुई थी। तो कहते हैं शरीरम यद पापनोति यच्चापितकृत मतीश्वर, यहाँ ईश्वर कहा। देखो क्योंकि शरीर का तो ईश्वर ही है। एक देश में रहने के कारण ये भी है, उपाधि से युक्त वाला जीव जो बनता है वो एक देशी हो जाता है, एक शरीर से एक शरीर तक परिचिन्न हो गया। जो सर्वव्यापक था उसने अपने आप को एक शरीर में स्थित मान लिया कि मेरी स्थिति केवल इस शरीर में है। तो शरीर तो छीड़ हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति में निरंतर परिवर्तन होता है, तो उसका नाश हो जाएगा। तो शरीर का नाश होने को उसने अपना नाश समझा, फिर उसको दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता। जो सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध तभी तो स्थूल के साथ बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता ना सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध बनाए और मैं स्थूल शरीर हूँ। जो कहता है मैं शरीर हूँ, वो ये भी नहीं जानता कि मैं सूक्ष्म शरीर भी इसके अंदर कोई दूसरा है, इसके अंदर एक और शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और सूक्ष्म और स्थूल का कारण जो है वो कारण शरीर है। तो सारस्वत जी आप बोलो तो बता दियो अभी, ये बोलो। तो हाँ, तो शरीरम यद वापनोति यच्चापितकृत मतीश्वर गृहीत एतानि संयाति वायु ग्रंथानि निवास। अब देखो उदाहरण दे दिया आपने, बहुत सुंदर बोला। आप बोलो तो बोलो। ये शरीर में स्थित हूँ मैं, सूक्ष्म स्थूल और कारण। तो शरीर में स्थित हूँ इसलिए मैं सीमित हूँ, सीमा है शरीर। जब तक शरीर भाव है जब तक मैं परिच्छन्न हूँ, जब तक मेरा शरीर भाव है तब तक परिच्छन्नता मिटने वाली नहीं है। अब ये शरीर भाव कैसे मिटेगी, ये समस्या है महाराज। मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये समस्या कैसे मिटे। दिख रहा है मैं 3.5 हाथ का, मेरे हाथ है पैर हैं, ये मस्तिष्क है, सब है, सब स्नायु चल रही हैं, प्रतीत हो रहा है। और एक तरफ साथ साथ वेदांत बोलता है तुम शरीर नहीं हो।
दोनों बातें कैसे बनेंगी? तो इसको बनाने के लिए महाराज हम जितने सूक्ष्म में जाएंगे उतने हम विराट के साथ एकाकार होते जाएंगे। बिना सूक्ष्म में जाए विराट के साथ एकाकार नहीं होते। आज हमारा कृपालु जी महाराज का एक चल रहा था संस्कार के ऊपर, मैं सुन रहा था, तो बोले कि वो थोड़ा सा ये बोल रहे थे कि वेदांत में जीवात्मा जो है वो परमात्मा से अलग है। फिर वो चल रहा था, मैं सुन रहा था। वास्तव में जीवात्मा परमात्मा एक है। डिफरेंस क्या है? शरीर भाव। तो शरीर भाव हमारा मिटे, परचिनता मिटे। वो परचिनता कैसे मिटेगी? परचिनता कैसे मिटेगी? वेदांत के द्वारा। जैसे जैसे हमारा वैराग्य होगा, असंग सत्येण, ये असंग सत्येण क्या है? असंग सत्येण क्षणेन चित्वा, घनता पूर्वक असंग सत्य, तुम उसको काट डालो। तो ये असंग सत्य है, उसको काटने के लिए। तो असंग सत्य क्या है? वैराग्य। तो बिना वैराग्य वो ये पेड़ कटेगा नहीं, और वैराग्य अकेला काम नहीं करेगा, इसके साथ अभ्यास भी चाहिए। तो अभ्यास हमारा जितना प्रबल होता जाएगा, गहन होता जाएगा, एकाग्रता, जितनी एकाग्रता बढ़ती जाएगी उतना हम सूक्ष्म में चले जाएंगे, उतने सूक्ष्म में चले चले। आवाज आ रही है ठीक से? आवाज शर्मा जी ठीक से आ रही है? हाँ, बढ़िया आ रही। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये तादात्म्य काटने के लिए हमें एक एकाग्रता गहन करनी है। गहन एकाग्रता, गहन एकाग्रता मतलब एक में स्थित हो गए हम। दूसरा दूसरा हमारे जो मनोराज हो रहा है, दूसरा संसार आए नहीं, विचार आए नहीं, कोई एक में स्थित हो गए। तो जो एक में स्थित होंगे तो हम सूक्ष्म में जाते चले जाएंगे, अपने आप सूक्ष्म में जाएंगे। जैसे जैसे स्थिरता हमारी बढ़ती चली जाएगी, हम सूक्ष्म में चले जाएंगे। स्थूल से जितनी एकाग्रता बढ़ती जाएगी उतनी हम सूक्ष्म में चलते चले जाएंगे, और सूक्ष्म में जितने चलते जाएंगे उतने हम विराट के साथ एकाकार होते जाएंगे। ये नियम है, ये सिद्धांत है। जितना सूक्ष्म जो चीज होगी उतना ही वो विराट होगी। तो हम कहने का मतलब है, हम एकाग्रता बढ़ाएं अपनी इस तादात्म्य को काटने के लिए, और दूसरा कोई उपाय नहीं। मुझे तो नहीं लगता, आपको लगता होगा तो लगता होगा। अगर हमारा श्रवण से, सुनने से ज्ञान हो गया होता, कट गया होता, तो कब कट गया होगा? सालों चलते चलते सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन तादात्म्य नहीं कटता है। तो इस तादात्म्य को काटने के लिए दृढ़ वैराग्य, धणे न सत्वा, बोले ना, धणे न चित्वा, दृढ़ता पूर्वक इसको काटना है। हमारे मैं वो साथ कर रहा था, आश्रम में एक संत मिले। वो संत 25 साल हो गए महाराज, 2005 से वहां पे बैठे हुए हैं, और ग्वालियर के हैं। अब बोले कि अब तो घर भी, पहले तो जाता था, अब घर भी छोड़ दिए जाना। ये असंगता, घर भी छोड़ दिया। आचार्य वहां पे, और मस्त रह रहे हैं महाराज, भोजन कर रहे हैं। और कहने का मतलब ये है त्याग वृत्ति। इतनी त्याग वृत्ति, प्रबल वृत्ति आ जाएगी, आपकी असंगता छूटती चली जाएगी। जितनी मुट्ठी खुलती चली जाएगी, मुट्ठी खुलती चली जाएगी, पकड़ ढीली होती चली जाएगी। तो संसार की जितनी पकड़ है वो हमारी ढीली होती चली जाएगी, इसके सिवा दूसरा साधन नहीं। और जितनी पकड़ ढीली होती चली जाएगी उतनी हमारी परमात्मा से पकड़ जो है मजबूत होती चली जाएगी। एकाग्रता बढ़ती चले जा रही है। आज जय श्री राम। और ठहरो,
अब जा रही है। एक मिनट, है ना, ध्यान रखना, है ना? ठीक है, ठीक है। ऐसा है, संसार में बैठे तो संसार का तो निभाना पड़ता है। ये संसार है, तो फिर एक नातनी जा रही है अपने ससुराल, तो उसको विदा करना, ये सब संसार है। इसलिए बोला था आज मेरे टाइम नहीं है, खैर कोई बात। तो कहने का मतलब ये है महाराज, हमारी ये असंगता आती चली जाए हमारे अंदर, असंगता। अब हमारी असंगता कैसे आए, ये भी तो सवाल है ना। हमारे असंगता कैसे आवे, संसार से हम असंग कैसे हों? तो महाराज असंगता लाने के लिए धर्म का पालन करना पड़ेगा, धर्म का पालन, धर्म पूर्वक हमारा जीवन जीना पड़ेगा। और धर्म पूर्वक जीने के लिए कैसा, जैसा हम अपने लिए चाहते हैं वैसा दूसरों के लिए हम करने लगता है। हम अपने सबसे प्यार चाहते हैं, सब हमारा आदर करें, सब हमारे से प्रेम से बोलें। तो असंगता आने के लिए धर्म का पालन बहुत जरूरी है। और धर्म का पालन जैसे जैसे होता चला जाएगा, धर्म पूर्वक हम जीवन जीना सीख लेंगे, तो हमारे अंदर वैराग आ जाएगा। और जैसे जैसे वैराग की दृढ़ता आती चली जाएगी, ये असंग सत्रेण धनेन चित्वा, ये अपने आप कटता चला जाएगा। दूसरा कोई साधन नहीं मारा। मैं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री कृष्ण। चलो 2-4 मिनट और करते हैं। 8वें श्लोक में बात थी, वायु, भगवान ने उदाहरण दिया वायु गंधा निवासात। जैसे वायु जो है अपने साथ गंध को लेके चली जाती है, उसी तरह से तो वायु और गंध को देखें तो वायु और गंध में कहीं एक दूसरे के साथ, जो वायु का जो रूप है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, स्पर्श है, स्पर्श है वायु का गुण और गंध है पृथ्वी का गुण। तो देखो पृथ्वी का जो गुण है गंध, उसको वायु अपने साथ ले जाती है, लेकिन वो वायु में वायु उसके साथ लिप्त नहीं होती। कुछ दूर के जाने के बाद वो गंध को छोड़ के आगे बढ़ जाती है। मतलब कुछ समय तक वायु में कुछ दूर तक, जैसे होता ना 10 मीटर 20 मीटर तक आप कोई चीज खुशबूदार चीज थी, वहां से हवा के साथ खुशबू आई, कुछ दूर तक चलेगी, उसके बाद वो वायु आगे बढ़ जाएगी, वो गंध वहीं छोड़ देगी। लेकिन जहां से गंध लेती है, जैसे फूल है, अगरबत्ती है, तो अगरबत्ती को अपने साथ नहीं ले जाती है, फूल को नहीं ले जाती। जो सूक्ष्म है गंध, एक है स्थूल, स्थूल है फूल, उसमें से गंध है सूक्ष्म। तो सूक्ष्म गंध जो है उसको लेके जाती है, देखो कुछ विषय को। तो ऐसी जो हमारे स्थूल शरीर है, वो उसे थोड़ी देर मानो फूल या अगरबत्ती, तो वो तो वहीं पड़ा रहता है। उसके अंदर जो सूक्ष्म है, जैसे फूल के अंदर की खुशबू है, तो खुशबू तो गुलाब की खुशबू लेके हवा में चली गई और आपको लगा जैसे बड़ी बढ़िया गुलाब की खुशबू आ रही। तो इस फूल वही है, मतलब स्थूल शरीर वहीं पड़ा रहता है। सूक्ष्म शरीर के जो शब्द, ये जो विषय है, इंद्रियां, इनको ले जाती। जीवात्मा जो इस शरीर का स्वामी है, जो ईश्वर शब्द कहा है, इस शरीर का जो स्वामी है, इस शरीर का जो मालिक है, अज्ञान के कारण जो समझता है कि मैं शरीर के साथ मेरा संबंध है, उस अज्ञान के कारण चूंकि उसने सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध बनाया, और सूक्ष्म शरीर बिना स्थूल शरीर के स्थूल जगत में कार्य नहीं करता।
स्थूल शरीर को कार्य करने के लिए सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता है। तो वो सूक्ष्म शरीर को साथ लेके अपने मनसष्टान इंद्रियाणी जो प्रकृति स्थानी कर सके, जो प्रकृति में स्थित है, ये मन और पांचों ज्ञान इंद्रियां, इनके साथ कर्म इंद्रियां प्राण भी साथ ही। 17 तत्वों का जो सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म है ना, तो वो साथ जाता है। जैसे वायु गंध को ले जाती है, खुशबू को ले जाती है, जहां से खुशबू आ रही है उस पदार्थ को नहीं लेके जाती है। पदार्थ तो स्थूल है, सूक्ष्म को लेके जाती है। तो ऐसे सूक्ष्म शरीर साथ चल रहा था। वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण कर लेती है। ऐसे ही जो इस शरीर का स्वामी है, जो जीवात्मा, स्वामी बना हुआ जीवात्मा, जो जीवात्मा की अपने देखो तो कोई से स्थूल शरीर से जीव भाव नहीं रह सकता। जीव ही समाप्त हो जाए, मुक्त हो जाए। जब तक संबंध है तब तक बंधन। जिस जन्म में जाके संबंध समाप्त कर ले वो मुक्त है, स्वरूप से नित्य मुक्त है। नित्य मुक्त होते हुए उसने अपने आप को जो प्रकृति में स्थित ये इंद्रियां हैं, सूक्ष्म शरीर, इसके साथ संबंध बना लिया। तो शरीर का जो स्वामी है जीवात्मा, एक जगह राम सुखदास जी लिखते हैं कि जब हम किसी चीज का अपने आप को स्वामी समझने लगते हैं, चाहे कोई वस्तु का हो, मकान का हो, दुकान का हो, या मतलब शरीर का हो, इंद्रियों का हो, कि मैं इनका स्वामी हूँ, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, तो कहते हैं जब हम किसी वस्तु व्यक्ति का अपने आप को स्वामी समझने लगते हैं तो अपना जो स्वामी परमात्मा है उसको भूल जाते हैं। मतलब इसके जब हम स्वामी समझने लगे ना अपने आप को, मैं स्वामी हूँ, मैं इस शरीर का मालिक हूँ। लेकिन कहते हैं देखो, हम कहते हैं शरीर के मालिक, लेकिन शरीर हमारे बस में नहीं है। कोई नहीं चाहता बीमार हो जाए, बुखार आ जाए, बूढ़ा हो जाए, उठा ना जाए, कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं बिल्कुल जवान बना रहो। लेकिन शरीर अपनी प्रकृति के से निर्मित है, तो प्रकृति के अनुसार इसमें निरंतर क्रिया होती रहती है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। बीमारी भी आती है, वो भी आता है, कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं स्वस्थ हो। लेकिन फिर भी तो हमारे बस में नहीं है। मन भी, हम नहीं चाहते कि उल्टी सीधी चीज मन में आए, लेकिन फिर भी आती रहती है। पूजा करने बैठते हैं तो तमाम बातें मन में आती रहती है। तो इसको भगवान कहते हैं शरीर का जो स्वामी बना हुआ जीवात्मा है। तो स्वामी बना हुआ शरीर का इसलिए जो संसार का मालिक है, जो संसार का स्वामी है, उसको भूल जाता, अपने स्वामीपन में, अपने अहंकार में रहता। तो वो कहते हैं जैसे जीवात्मा ये है, जिस शरीर को छोड़कर जाता है, यह शरीरम उत्क्रामति, जिस शरीर को छोड़कर जाता है, एतानी, जो पिछले श्लोक में एतानी, मन और इंद्रियों से ही जो सूक्ष्म शरीर है, इसको ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है, यद अवाप्नोति, जिस शरीर को प्राप्त होता है, संयाति, उसमें चला जाता। तो पहले तो वायु में शरीर दे देते हैं इसको, सूक्ष्म शरीर को एक आयतन दे देते हैं वायु में शरीर, कि जहाँ जिस लोक में जाना उस लोक के जैसे शरीर है, जिस लोक का जैसा शरीर होता हुआ फिर उसको उस तरह का लोक देते हैं। पृथ्वी लोक पर जाना तो मनुष्य का शरीर, या जिस योनि में जाना, जिस लोक में जाना, उस लोक का जो शरीर, जो स्वर्ग में तो तेज प्रधान है, पृथ्वी में तो पृथ्वी तत्व इसमें प्रधान है, इसलिए पृथ्वी जगत को पार्थिव जगत कह देते हैं, पार्थिव। और शरीर को कह देते हैं इसमें से प्राण निकल जाते हैं, कहते हैं पार्थिव शरीर, क्योंकि पृथ्वी से बना ना, अन्न से बना हुआ है स्थूल शरीर। तो अन्न से बना हुआ, अन्न में पृथ्वी के सब, पृथ्वी से अन्न उत्पन्न हुआ है, अन्न तो कार्य है पृथ्वी का, इसलिए इसको पार्थिव शरीर कह देते हैं। ये पार्थिव शरीर, इस पार्थिव शरीर को यहीं पृथ्वी पे छोड़ के और चल देता। तो भगवान की सस्ती है जबरदस्त, चल रही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपने भी 3 चीजें बताई कि जीव, ईश्वर और ब्रह्म, परम। तो 3 आत्मा जो बता रहे थे उपनिषद में आया, भाष में 3 आत्मा 3 है, उसने ये लिखा। तो वो कहता एक तो ये जो जीव है, जो कहता मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ,
मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ये जीव है। तो एक तो मतलब जो संसार में भोगता भागता है, संसार में जो हम सब जीव है, मतलब हाँ, जो हम सब जीव ही तो हैं, जीवात्मा कह लो, जीव कह लो, सुखी हैं, दुखी हैं, अज्ञानी हैं, अविद्या में हैं, मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है। एक तो ये जीव है, एक वो सर्वज्ञ ईश्वर है जिसने सृष्टि की रचना की। ईश्वर जीव में ये है कि दोनों में ब्रह्म तत्व है, तत्व की दृष्टि से दोनों एक हैं, लेकिन ईश्वर माया की उपाधि है और जीव में अज्ञान की उपाधि है। तो अज्ञान के कारण वो जीव बना हुआ है और ब्रह्म जो है माया की उपाधि लेके ईश्वर बना हुआ है। और माया की उपाधि से उसने संसार सृष्टि की रचना की, विद्या माया से, और अविद्या माया ने जीव को पकड़ लिया, वो जीव बन गया। तो तत्व दोनों में एक है, ब्रह्म तत्व दोनों में। तो एक बना जीव, एक मतलब है ब्रह्म ही, अविद्या की उपाधि के कारण वो बन गया जीव, माया की उपाधि के कारण बन गया ईश्वर, और ब्रह्म है जो जिसके में कोई उपाधि नहीं, सारी उपाधियों से रहित, वो ब्रह्म है। तो एक जीव है, एक ईश्वर, माया से भी रहित, मतलब जिन्होंने सृष्टि की है माया से युक्त है, तो वो ईश्वर है, वो ईश्वर है जो सर्वव्यापक है, सारे ब्रह्मांड में, सब हमें दिखाई भी नहीं पड़ता भाई। ईश्वर तो सगुण रूप में रामकृष्ण बन के आते हैं, दिखाई पड़ते हैं ना, ये उनके चित्र भी हैं, सगुण साकार भी हैं, लेकिन ब्रह्म का तो कोई है ही नहीं, वो तो निर्गुण निराकार है, ना उसका कोई आकार है, ना उसका कोई गुण। तो निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, तो जो शरीर के लिए कहता ना सरगुण, उसमें वो आत्मा है, मतलब एक तरह से जब वो माया की उपाधि लेके बना तो ईश्वर बना, उस माया से उसने सृष्टि की रचना की, सृष्टि बना, तो वो ईश्वर कहलाया। और वो अज्ञान के कारण वही जीव बन गया। तो जीव है कुछ नहीं, अविद्या दूर हो जाए उसमें से तो ब्रह्म तत्व रह गया, और ईश्वर से माया दूर हो जाए तो वही ब्रह्म हो गया। है एक ही ब्रह्म, एक ही ब्रह्म माया की उपाधि से ईश्वर बन गया, अज्ञान की उपाधि से जीव बन गया। सृष्टि की जब ईश्वर कहा ना एक से अनेक हो जाऊं, तो अनेक बन जाओ, अनेक जीवों के रूप में। हर शरीर में एक कहता, हर शरीर एक अपने आप में अलग आत्मा, मैं ये शरीर हूँ, ये मैं शरीर हूँ, एक शरीर के साथ सीमित है वो ब्रह्म। सारे ब्रह्मांड में एक ही ब्रह्म है, अनेकों कोटि कोटि ब्रह्मांड है, लेकिन उसे अपने आप को एक शरीर के साथ मानते हैं। इसलिए वो एक शरीर छोड़ता दूसरा शरीर मिल जाता, दूसरा छोड़ता तीसरा मिल जाता। तो ये ज्ञान हो जाए कि भाई हम शरीर नहीं है, शरीर से अलग आत्मा है। जय श्री कृष्ण। शिवोम शिवोम गाइए माता जी, ऐसे जय श्री कृष्णा नहीं होगी। जय श्री कृष्ण। आवा माता जी, शिवोहम शिवोहम। जय श्री कृष्ण। शिवोहम 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 शिवोहम
शिवोऽहं 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 परम शांति आनंद का रूप है हम, परम शांति आनंद का रूप है हम। शिवोऽहं 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 सदा से रहा हूँ, सदा ही रहूँगा, सदा से रहा हूँ, सदा ही रहूँगा। सर्वो प्रणव में यही सच कहूँगा, सर्वो प्रणव में यही सच कहूँगा। स्वयं से प्रभासित नहीं छू सके तम। शिवोऽहं 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 धरती अनल जल, धरती अनल जल यहाँ के पवन हो, धरती अनल जल यहाँ के पवन हो, गगन हो कि ब्रह्मांड का ही सृजन हो, गगन हो कि ब्रह्मांड का ही सृजन हो, सृजन हो। कण कण में हूँ मैं विषम हो किया सम, कण कण में हूँ मैं विषम हो किया सम। शिवोऽहं 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 अजर हूँ अमर हूँ, अजर हूँ अमर हूँ अजन्मा चिरंतन, अजर हूँ अमर हूँ अजन्मा चिरंतन, माया हूँ काया हूँ जड़ और चेतन, माया हूँ काया हूँ जड़ और चेतन, सकल प्राणियों के प्राणों का सरगम। शिवोऽहं 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 कई कोटि रवि की घनीभूत ज्वाला, कई
कोटि रवि की घनीभूत ज्वाला, ग्रहों तारकों की जो सुंदर सी माला, ग्रहों तारकों की जो सुंदर सी माला, परम सत्य स्वरूप निर्मल वो हरदम, परम निर्मल वो हरदम, शिवोहम 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 शिवोहम, परम शांति आनंद का रूप है हम, शिवोहम 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 शिवोहम। जय श्री कृष्ण। सभी साधक नाम साधक जय श्री कृष्ण।